हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपर व्हील के एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है हम वो देखेंगे कि इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम उसके प्रकार देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेल विभव। लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, पोटेंशियल मतलब होता है विभव। तो कंटिन्यू करते हैं। विभव हो गया पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है, ये लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, एक तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, यानी एक हो रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने, यानी कि दो टाइप निकल करके आ रहे हैं यहाँ से। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विभव को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या फिर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण विभव, सेकेंड आता है हमारा अपचयन विभव। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑक्सीकरण विभव होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति और अपचयन विभव होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो ऑक्सीकरण विभव भी वही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑक्सीकरण विभव दिखाता है, और अपचयन विभव दिखाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यदि हो रही होती है। यानी कि कोई इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, जैसा हमने डैनियल सेल में देखा था। डैनियल सेल में हमने क्या देखा था कि लोन कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा होता है, लेफ्ट में हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। वहां पे Zn क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, और क्या बना रहा था? Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। और Cu क्या दिखा रहा था? अपचयन कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था। तो वो क्या बना रहा था? Cu2+, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और क्या बना लिया? कॉपर सॉलिड बना रहा था। यही तो हमने लास्ट प्रोसेस देखी थी। तो सेम होता है, यानी कि ऑक्सीकरण क्या हो गया? यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें? रिडक्शन। क्या देखने को मिला? रिडक्शन। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? अपचयन देखने को मिल रहा है। और इनकी नोटेशंस क्या होती है? इसे हम दिखाते हैं EOX और इसे ERED। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिर इसी से निकल करके आता है हमारा सेल विभव। सेल विभव क्या होता है? जब हम रिडक्शन में से ई रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में से ई ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ई सेल। क्या मिलता है हमें? ई सेल। ई सेल का मतलब है सेल विभव। प्यारा सा शब्द है सेल विभव, यानी कि सेल का विभव बता रहा है क्या? ई सेल। ई सेल कैसे निकालेंगे आप? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कि हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को ही ई सेल कहते हैं। ई सेल का मतलब क्या है बच्चों? सेल विभव है। क्या है फ्रेंड्स? सेल विभव। यानी कि अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव का जो अंतर होगा, डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं।
अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव का जो अंतर होगा उसे ही हम क्या बोल रहे होंगे, ई सेल या फिर सेल विभव बोल रहे हैं। फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं होगी, सिर्फ ध्यान रखना है कि इनका डिफरेंस ही आप बता रहे हो। अब एक बात आती है दिमाग में कि आखिर हम ई रिडक्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि रिडक्शन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बनाई गई नई नीति वो है मानक ऑक्सीकरण विभव। से पता करना संभव नहीं है, ई रिडक्शन ई ऑक्सीडेशन हमें पता होना चाहिए, तब हम ई सेल निकालेंगे। लेकिन ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन हम कैसे पता करेंगे? ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन का पता लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ नीति चाहिए होगी, तो उसके लिए बनाया गया मानक इलेक्ट्रोड विभव को। क्या बनाया गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बनाया गया। अब हम उसे पढ़ते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, आगे चलते हैं। पोटेंशियल, अब देखो इसको हमें रीड आउट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जान चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है कि हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोड विभव को देखना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि हमारा जो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक होगा। जो सांद्रता हम ले रहे होंगे वो हम कितनी ले रहे होंगे? 1 मोल डायमीटर क्यूब हम ले रहे होंगे। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम इलेक्ट्रोड विभव को देखते हैं तब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोल रहे होते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसा कि हम पहले देखा है हमने कि इलेक्ट्रोड विभव 2 तरीके से डिवाइड हो रहा था, एक तो ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। उसी प्रकार से ये भी डिवाइड होगा, किस में? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 तरीके से डिवाइड होगा, मानक अपचयन विभव या फिर ऑक्सीकरण विभव, और ये डिवाइड हो रहा होगा मानक अपचयन विभव। इतनी बात समझ में आई? यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ऑक्सीकरण OX था, इस पे लगाएंगे आप इस तरीके से नॉट, इस पे RED और डॉट। इसे हम क्या बोल रहे होंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। इनकी डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं, यानी कि मानक कंडीशंस पर, मानक परिस्थितियों पर या फिर मानक कंडीशंस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन विभव। आई होप इट्स क्लियर। और ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल क्या होगा? मानक सेल विभव। सब कुछ सेम है, बस अंतर है मानक शब्द का। ई सेल को आप दिखाएंगे इस तरीके से, और वो क्या होगा? ERED -EOX। डेफिनेशन क्या होगी? मानक इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव के अंतर को ही बोलते हैं मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। आई होप इतनी आपको बात समझ में आई हो। एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर आपने देखा था ना कि जो हमने डैनियल सेल देखा था, यहाँ पे देखिए डैनियल सेल जब हमने बनाया था उसमें इस तरीके से था, यहाँ पे एक लगा हुआ था सेतु और ये जुड़े हुए थे एक तार से, और यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ था कुछ। ये क्या था? ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, जो कि क्या कर रहा था? गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि ये बताता है हमारा सेल विभव को। क्या बताता है? सेल विभव को। क्या होता है? हमारा गैल्वेनोमीटर बता रहा होता है सेल विभव। क्या बताता है? सेल विभव। हमारा जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है वो क्या बताता है बच्चों? सेल विभव को बताता है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो आपको। अब हम देखेंगे, अब एक बात देखिए कि जो हमारा सेल होगा, सेल तभी काम करेगा जब सेल का अंतर होगा, यानी कि विभव का अंतर होगा। सेल तभी काम करेगा जब विभव का अंतर होगा। यदि विभव का अंतर नहीं है तो सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे ये टंकी,
अब यहाँ से क्या है, पानी तभी आएगा जब अंतर होगा बिना अगर मोटर के देखें, यानी कि ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ एक टंकी लगी हुई है, मान के चलिए ये टंकी है, यहाँ से पानी कब आएगा, जब ये पूरी भरी हुई होगी। क्लियर है इतनी बात। नीचे पानी गिरेगा जब ये ऊंचाई है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। ये एक टंकी मान लीजिए नीचे टंकी है, एक ऊपर टंकी है, इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है, यानी कि डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस है तो पानी नीचे गिरेगा। यदि ये टंकी सेम होती, ये रही, और इसमें भी इतना ही पानी होता, क्या ये पानी जाता? नहीं जाता। यानी कि जब इनमें अंतर आया तो क्या देखने को मिला हमें कि पानी का फ्लो हो रहा है। उसी प्रकार से जब विभव में क्या होगा, अंतर होगा, यदि विभव में अंतर होगा तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे करंट फ्लो होगा, वरना तो नहीं होगा। सेल तभी हमारा काम कर रहा होगा। सेल का काम करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो हो रही होगी जब वहाँ पे विभव का अंतर होगा। ये बात आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं समझा पाई हूँ। अब इतनी बात आपको समझ में आई है। आगे देखें, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, ये आप देख चुके हैं। मानक सेल विभव, ये भी आप देख चुके हैं, इनके डेफिनेशंस देख चुके हैं। जब हमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, सेल विभव को बताता है, यानी कि ई सेल हमें बता रहा होता है। यदि हमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पता है, ई सेल पता है, तो हम ई रिडक्शन या फिर ई ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड करेंगे? हम यदि हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, ई सेल हमें पता है, तो हम सिर्फ तभी ई आरईडी या फिर ई ओएक्स या फिर रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर ई सेल में से हमें यदि सेपरेटली ये पता करना है ना कि ई ऑक्सीडेशन, इसे तो हम सिर्फ पता कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है, इससे हम ये पता नहीं कर सकते सेपरेटली कि ई ऑक्सीडेशन कितना है, ई आरईडी रिडक्शन कितना है। इसे पता करने के लिए हमें नई अप्रोच पे जाना पड़ता है, SHE, यानी कि हमें सेपरेटली ये पता होना चाहिए, सेपरेटली ये पता होना चाहिए। इनको सेपरेटली कैसे पता करते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आगे। SHE का काम क्या है कि हमें ये बताएगा सेपरेटली ई आरईडी की रीडिंग और ई ऑक्सीडेशन की रीडिंग हमें सेपरेटली बता रहा होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की रीडिंग हमें सेपरेटली बताएगा कौन? SHE। अब SHE का एक बेनिफिट है हमारे पास कि ये एज एन इलेक्ट्रोड भी वर्क कर लेता है, एज एन एनोड भी वर्क कर लेगा, या सॉरी एज एन, ये दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। ये एनोड भी बन जाएगा और कैथोड भी बन जाएगा, ये दोनों चीज़ें बन सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में ये एनोड बनेगा, कौन सी कंडीशंस में ये कैथोड बनेगा। फर्स्ट है हमारा, हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक वायर लेना होता है जो कि क्या होगा, प्लेटिनम का होगा। क्या होगा? प्लेटिनम का होगा। इसे आप बोल लीजिए PT वायर। एक हमने क्या लगाई, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई इस तरीके से, ठीक है, ये PT वायर है। और इस पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस की बमबारी की या फिर हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर फ्लो की। और यहाँ पे क्या है, विलयन भरा हुआ है, किससे रिलेटेड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन से रिलेटेड H2SO4 हमने यहाँ पे भरा हुआ है, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस लग रही होंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होगा, इसकी सांद्रता कितनी होगी, 1 मोल डायमीटर क्यूब होगी। क्लियर हुई इतनी बात? और इसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर में भी आप याद कर पा रहे होंगे, प्रेशर होगा इसका 1 एटमॉस्फेरिक। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस लगेंगी यहाँ पे। स्टैंडर्ड आते ही आपको याद रखना है ये सारी बातें।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भेजा है पीटी वायर के ऊपर, इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस तरीके से चिपक जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब ये बात आपको चुभ रही होगी कि आखिर हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं ली, यहाँ पे पीटी वायर ही क्यों लिया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। क्या आप एक गैस को एक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। सिंपली हमें क्या करना होगा, किसी की हेल्प लेनी होगी। हमने हेल्प ली प्लेटिनम वायर की, हमने प्लेटिनम वायर की ही क्यों हेल्प ली। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, प्लेटिनम वायर की हमने इसलिए हेल्प ली क्योंकि जो प्लेटिनम वायर है ये क्या है, अक्रिय है, यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेगा। यदि ये क्रिया कर लेगा तो हमारी रिएक्शन ही उल्टी हो जाएगी और कुछ और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये क्रिया यहाँ पे नहीं कर रहा होता है, इसका ये यहाँ पे बेनिफिट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है प्लेटिनम का वायर, हमने कुछ और इसलिए नहीं लिया। हाइड्रोजन गैस को भेजा है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। यहाँ पे H2SO4 जो भरा हुआ है वो 1 मोल डायमीटर क्यूब है, या फिर आप भर लीजिए यहाँ पे HCl को, या फिर आप ले लीजिए यहाँ पे HCl को। आपको लेना है हाइड्रोजन से रिलेटेड ही, 1 मोल डायमीटर क्यूब और प्रेशर होगा आपका 1 एटमॉस्फेरिक। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। SHE का प्रयोग ERED यानी कि ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन को पता करने के लिए किया जाता है। का वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज होता है 0 वोल्ट। कितना होता है, 0 वोल्ट। आपको सारे के सारे जो इसके फैक्ट्स हैं या फिर इसकी जो थ्योरी है आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे एज एन एनोड कैसे वर्क किया जाएगा इससे, और एज एन कैथोड हम इसे कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हम देख रहे होंगे एज एन एनोड। जब ये एनोड बनती है, जब ये एनोड बनती है, एनोड में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस लेंगे। हाइड्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगी। यही तो होता है, यही तो होता है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब यदि इसे हम एज एन कैथोड यूज करते हैं, कैथोड यदि हमने इसे बना लिया डायनियल सेल में, तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेगी, H+ होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगी और क्या बनाएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें फैमिलियर हो गई होंगी कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का दान किया और क्या बना लिया, एक्वस फॉर्म में H+ बना लिया। यहाँ पे एक्वस फॉर्म थी इसकी और इसे क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एन एनोड, यानी कि एनोड के रूप में हम क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या फिर SHE को हम एनोड के रूप में देख रहे हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा होगा, हमें पता है कि E सेल इक्वल टू क्या होता है, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। यहाँ से हम रीडिंग निकालेंगे रिडक्शन की या फिर E ऑक्सीडेशन की। अब देखिए E ऑक्सीडेशन की और E रिडक्शन की इसमें क्या होगा, अभी हम यहाँ पे देख के वो क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये तो आप जान चुके हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस लगी हुई हैं। 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर है और हमारी जो सांद्रता है वो कितनी है, यानी कि HCl किस सांद्रता पे भरा हुआ है, 1 मोल डायमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमने Cu को लिया है क्योंकि Cu की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है इसके मुकाबले। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ पे हमने Cu को लिया है, CuSO4 भरा हुआ है, Cu से रिलेटेड, क्योंकि हमें Cu का क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है, या फिर हमें क्या बनाना है, उसका कैथोड के रूप में उसका इलेक्ट्रोड बनाना है। ये बातें तो आप प्रीवियस क्लास में जान ही चुके हैं। अब देखिए कि जब हम इसका यूज़ SHE के रूप में करते हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं ये चीज़ें। E सेल इक्वल टू ERED माइनस E ऑक्सीडेशन, इतनी बात तो आपको पता है। हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो हाइड्रोजन है, अब देखिए यहाँ पे जब ये एनोड में है यानी कि यहाँ पे लगेगा लोन कॉन्सेप्ट, लोन कॉन्सेप्ट। लेफ्ट में हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा होगा
और क्या कर रहा होगा, H+ बना रहा होगा। तो Cu क्या करेगा, एज एन एनोड, ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन। क्या हो गई हमारी, ये एनोड की रिएक्शन हो गई। इसे रेज कर लेते हैं। और ये क्या करेगा, Cu क्या कर रहा होगा, Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या बना रहा होगा, Cu सॉलिड बना रहा होगा। ये हमारी रिएक्शन किसकी होगी, ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड की, ये रिएक्शन होगी हमारी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या हुआ, H2 H+ में टूटा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम सेल विभव सेल निरूपण देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, सेल निरूपण कैसे होता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इसे हम कैसे लिख रहे होंगे। यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। इसे आप लिखेंगे Cu किस में टूट रहा है, Cu2+ से जा रहा है वो Cu में, माइनस रिडक्शन ऑक्सीडेशन की फॉर्म पे क्या हो रहा है, ये H2 H+ में जा रहा है, यानी कि H2 H+ में जा रहा है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, SHE है तो ये लगाना नहीं भूलेगा, गंदी बात। अब देखो, हमें पता है कि स्टैंडर्ड जो कंडीशंस होती हैं उसमें जब हम एज एन हाइड्रोजन को ले रहे होते हैं या फिर एनोड बनाए इसका या कैथोड बनाए, SHE का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगी चीज़, 0 हो जाएगी। और हमें क्या मिल जाएगा, ई सेल मिल जाएगा, Cu2+ Cu, जो कि हमारा क्या था, ई रिडक्शन था, यानी कि रिडक्शन वाली जो फॉर्म थी वो हमें मिल गई, या फिर उसकी रीडिंग हमें मिल गई। तब हमें ई रिडक्शन की रीडिंग मिल जाती है, ई रिडक्शन की रीडिंग मिल जाती है। कैसे मिल गई, जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या दिखा रहा होगा, इनका डिफरेंस दिखा रहा होगा। यानी कि इनका डिफरेंस क्या है, जब ये चीज़ 0 हो गई तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा। क्लियर हुई इतनी बात। यानी कि साइंटिस्ट ने कितना ज़्यादा डीप में सोचा होगा कि इसे ऐसे कर लेते हैं कि इसका तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। जब इसका 0 हो गया तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसके इक्वल हो ही गया। अब हम इसे एज एन एनोड तो देख चुके हैं, एज एन कैथोड हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसे आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एनोड है, ये है हमारा कैथोड। यहाँ पे हमने क्या लिया है, Zn को लिया है, ZnSO4, क्योंकि एनोड में क्या होता है, लेफ्ट है, इधर लेफ्ट में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यानी कि Zn की इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ये बात आपको याद रखनी है कि Zn की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें पता है ई सेल, जिसकी गैल्वेनोमीटर जिसकी रीडिंग बता रहा होता है वो होता है ई सेल। गैल्वेनोमीटर जिसकी रीडिंग बताएगा वो होगा हमारा ई सेल। ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये चीज होगी। हमें ऑक्सीडेशन यानी कि इधर ये Zn का हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। रिडक्शन हमें पता है ये चीज़ हमारी 0 हो जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, Zn क्या कर रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये हमारी हो गई एनोड की रिएक्शन और ये हमारी क्या हो गई, कैथोड की रिएक्शन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन, ये हो गई हमारी कैथोड की रिएक्शन। रिएक्शन किस तरीके से हुई वो देखिए। रिडक्शन कहाँ पे हुआ, रिडक्शन होगा हमारा इस पे, रिडक्शन इस पे हो रहा होगा। पहले रिडक्शन को लिखना है, यानी कि इसको लिखना है। H+ से किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन में, यही तो है रिडक्शन वाली फॉर्म। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में Zn से Zn+ में जा रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। हाइड्रोजन से
H+ से H2 में, Zn से Zn2+ में। इतनी बात आपको समझ में आई। सेल निरूपण आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब देखिए ये बातें तो क्लियर हुई। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि ये चीज़ तो होगी हमारी 0। क्यों? क्योंकि SHE का वोल्टेज क्या होता है? SHE का वोल्टेज होता है बच्चा 0। कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। तो वही अप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो हमें ई सेल मिल जाएगा ना। ई सेल हमें मिल जाएगा माइनस का ई Zn, Zn से गया Zn2+। दिस इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें रीडिंग मिल जाएगी ई सेल की, रीडिंग मिल जाएगी ऑक्सीडेशन की। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई हो। हम इस तरीके से रीडिंग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन की, इस प्रीवियस वाले से निकाल सकते हैं हम रिडक्शन की। ये सेपरेट सेपरेट रीडिंग निकालनी होती है, तभी तो पता चलेगा। ई सेल सिर्फ क्या बता रहा होता है? सिर्फ डिफरेंस बता रहा होता है। ई सेल क्या बता रहा होता है? सिर्फ डिफरेंस। तो हमें ये चीज़ें तो सेपरेटली पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर ने तो डिफरेंस बता दिया कि इनका वोल्टेज का डिफरेंस ये होगा। रिडक्शन निकाल लिया SHE से, ऑक्सीडेशन निकाल लिया SHE से। ई सेल वो हमें देगा। अगर हमें ई सेल दिया है तो इन दोनों को अप्लाई कीजिए। यदि हमें 2 चीज़ें देगा, एक पूछेगा, सिंपल सा ये होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। इसकी जितनी भी थ्योरी है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेंसर्ड इक्वेशन के साथ में। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इनके नोट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैंड रिटन कलरफुल नोट्स खरीद सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। एक बात और, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू।